हमने स्वयं देखा 32 उपवास करने वाली व्यक्ति भी हमने देखे जो आज भी ये मांसोपवासी। आचार्य समझ सागर जी महाराज मांसोपवासी रहे। 32 दिन में केवल 4 दिन लौंग का पानी लिया, कुछ नहीं लिया। 16 उपवास करने वाले लोग यदि देखेंगे पूरे भारतवर्ष में तो संख्या सैकड़ों में आराम से निकल आएगी। 10 उपवास करने वालों की संख्या हो सकता है पूरे भारतवर्ष में 1000 से ऊपर निकल आए, और 5 उपवास करने वालों की संख्या 2-5 हज़ार से ऊपर भी निकल सकती है, और 2-2, 3 उपवास करने वाले शावकों में लाखों की तादाद में हो सकते हैं। महानुभाव, तो उपवास करना बहुत आवश्यक है। उपवास करने से जो शांति मिलती है वो ही जानता है। कोई माता बहन उपवास करती है उसे शांति मिलती है, उनके श्रीमान जी गर्म होते रहते हैं। बस जब देखो तपवास कर लिया, जब देखो तपवास कर लिया, बस बीमार पड़ जाएगी, ये होगा वो होगा। वो क्लिश के कर्म का बंद कर रही और उपवास करके कर्म नहीं जा कर रही। तुम्हारा इतना ही कहना है, क्लिश हो मत। उपवास कोई कर रहा है तो करने दो, इतना कह दो भैया अपनी शक्ति अनुसार करना, शक्ति से ज़्यादा नहीं। और कोई पुरुष यदि उपवास कर रहा है तो कोई महिला न क्लिशे, कहो ठीक है हम भावना भाती शक्ति अनुसार करो, एक एक करके करो, धीमे धीमे करो। यदि घोड़े पर हाथी का वजन रख दिया जाएगा तो घोड़ा चल नहीं पाएगा। यदि हाथी जैसी सामर्थ्य बहुत बड़े बड़े उपवास करो और कम सामर्थ्य तो कम उपवास करो। दूसरा व्रत होता है ऊनोदर अवमोदर। इसका अर्थ क्या है? भूख से कम भोजन लेना, जितनी भूख है उससे कम भोजन लेना। मुनि महाराज जी हार के लिए चौके में गए, बस थोड़ा सा भोजन लिया चले आए। चौका वाला रहेगा महाराज जी पेट तो आपको भरा नहीं था? हाँ नहीं भरा था। फिर आपने अंजीर छोड़ दी? हाँ छोड़ दी थी। क्यों महाराज जी? मेरा आज उमोदर का नियम था, अवमोदर। देने वाला दे रहा है, लेने के वाले के पेट में जगह है, इच्छा भी, इच्छा को रोक दिया नहीं, इतना ही मिलेगा, काम चला इतने से बस। अवमोदर उन्नोदर करने वाले साधक बहुत साधक हुए जो एक एक गिलास का आल लेते रहे। बौद्ध ग्रंथों में, जातक ग्रंथों में बौद्ध के संबंध आती है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु महाराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, इन्होंने यथाजा दिगंबर दीक्षा को स्वीकार किया और कठोर तप किया। उन्होंने एक एक महीने के उपवास किए, एक एक चावल का दाना आहार में नियम से लिया, किंतु आगे साधना को कर नहीं पाई। उन्हें लगा केवल ज्ञान प्राप्त फिर भी नहीं हो रहा है, तो साधना छोड़ करके राज की ओर लौटने लगी। तो देव ने आकर के गिलहरी का रूप बनाकर उनके पुनः प्रेरित किया। वह दरिया को खाली करने लगी। पूछा वो ने क्या कर रहे? कुछ नहीं उत्तर दिया। दूसरी बार, तीसरी बार बोली, इस दरिया ने मेरे बच्चों को खा लिया है, मैं इसे सुखा के रहूँगी। पूंछ में पानी लेके झटकार के सूख जाएगा दरिया? और नहीं। फिर चाहे दरिया सूखे या न सूखे, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती। मैं वह सिद्धार्थ बुद्ध नहीं जो गृह त्याग करके दीक्षा लेकर के अब पुनः घर लौटना चाहता है। उसे लगा मुझे घर नहीं लौटना है, पुनः दीक्षा छोड़ी नहीं, मध्यम मार्ग की स्थापना कर दी। वैदिक परंपरा के मार्ग से मुक्ति नहीं ये जान लिया, और जैन मार्ग की साधना में कर नहीं सकता ये जान लिया, तो मध्यम मार्ग का सहारा ले लिया। उन्होंने तपस्या की। अपने जैन दर्शन के साधु भी ऐसे कई साधु जो भिक्षु की प्रतिमा पालते हैं, 12 प्रतिमा, उसमें दिया 1 गिलास का आहार करना, 1 महीने में 100 गुना उत्कृष्ट आहार करना। तो ऐसी तपस्या करने वाले साधक भी पहले थे, और आज भी ऐसे कई साधक। एक महाराज थे वृषभ सागर, जिनकी उम्र 111 वर्ष की, उनकी समाधि हुई थी। 1 गिलास ही आहार में लेते थे, केवल 1 गिलास। एक बार अंजलि में गिलास दे दिया और इस साधकों ने वर्षों तक की। ऐसे साधक रहे। उन साधकों का नाम लेने में हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। उन साधकों का नाम लेने में ऐसी साधना करने वाले थे। आदिशंकर महाराज के बारे में सुनने में आता है, वो 7 दिन में 1 बार आहार भी लेते थे ना। तो एक ही वस्तु का आहार, चौके में जो वस्तु दिखाई दी, जो वस्तु कम है, बादाम तो बादाम 7 दिन 1 दिन लेना उतना, काजू तो काजू, किशमिश तो किशमिश, मुनक्का तो मुनक्का, आम तो आम। जो है एक चीज लगा के, एक चीज कम है वही आहार में लेना है। तो ऐसी तपस्या करने वाले साधक भी हुए। अपनी आत्म शक्ति को प्रकट करने के लिए पुद्गल की शक्ति से आत्मिक शक्ति बढ़ाना नहीं चाहते, पुद्गल की शक्ति कम दे करके आत्मिक शक्ति प्रकट करना चाहते। महान भाव। तो ऐसे
अनुरोध करने वाली भी बहुत साधक अपने यहाँ हुए। इसके साथ साथ अगला है वृत्ति पर संख्यान। वृत्ति पर संख्यान में क्या है? नियम लेकर के हार के लिए निकलना। मुनि महाराज प्रतिज्ञा लेके जा रहे। आचार्य सुधम सागर महाराज के बारे में आता है, जो सुधम सागर जी महाराज शांत सागर के शिष्य। पहले आचार्य शांत सागर महाराज की बात ही बता दें। आचार्य शांत सागर महाराज के बारे में सुना है कि कटनी में थे। कहाँ थे? उन्होंने कोई ऐसी प्रतिज्ञा ली, कठिन प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा ले ली? बैल के सिंग पर गुड़ लगा हो है, गुड़ लगा हुआ हो तो प्रतिज्ञा ले ली। अब उन्होंने चक्कर लगा लिया किंतु प्रतिज्ञा नहीं मिली। कई दिन हो गए। तो संयोग की बात, कोई बैलगाड़ी जा रही थी, उसमें गुड़ के पहले भेला रखे रहते थे। एक सांड दौड़ता हुआ आया, उसने उसमें यूँ सींग मारा और गुड़ उसके सींग पर लग गया। वह इधर से सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था, हमारे इधर से जा रहे थे। बैल के सींग पर गुड़ दिखाई दिया, वहीं पड़क गए। लोगों ने पूछा, महाराज यही वस्तुएं लेकर के हम डेली खड़े होते पड़गाने के लिए, तब आप पड़ गए नहीं, आज पड़क गए, क्या बात है? महाराज ने कहा, आपके हाथ की वस्तुओं से मैं नहीं मेरा पड़गान हुआ, मेरा नियम तो कुछ और था। क्या था महाराज? अरे गो बस गाय के बैल के सींग पर गुड़ दिखाई दी, तो वह सांड सामने से आ रहा था, उसके सींग पर मुझे गुड़ दिखाई दिया, तो ये मेरा नियम पूरा हो गया। एक नियम और बताते हैं ऐसे ही। अब किन महाराज ने लिया ये तो मुझे ज्ञात नहीं। बैल के सींग पर सरसों का पेड़ संभव है क्या? नहीं। किंतु किसी गांव देहात की बात, ऐसे ही यह विधि मिलती है, पुण्य का उदय होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। और हुआ ये कि दीपावली के आसपास की बात थी। किसान लोग जब खेती करते हैं तो सरसों के दाने खेत में फेंक देते, मेड़ होती पानी डालने के, उस पर भी डाल देती छोटे छोटे। संयोग से सांड आया, उसने उसमें अपना सींग लगाया, सींग पर थोड़ी मिट्टी चिपकी रह गई, उसमें एक सरसों का पेड़ चिपका रह गया। संयोग कैसे मिलता है? महाराज हार के लिए जा रही, बैल सामने से आया, पड़गान हो गया। इंदौर में प्रतिज्ञा लिया था संसार महाराज जी ने कि जमीन पर हीरे मोती बिखरे पड़े होंगे, नाना प्रकार की जवाहरात जमीन पर बिखरी पड़ी होगी, ये मैं देख करके तब हार के लिए तब हार ग्रहण करूंगा। और जमीन पर हीरे मोती कौन बिखराएगा? ये सच्चे हीरे मोती, नकली भी नहीं, सच्चे होने चाहिए। उपवास उनके कई हुए। सर श्री गोमचंद आदि के यहाँ चौका लगा, सैकड़ों चौके लगे, पड़गान नहीं हुआ। उनकी पुत्री का विवाह कुछ दिन पहले ही हुआ था, वह भी सुन करके हार देने के लिए आई, पड़गाने के लिए खड़ी हुई और पूरी आभूषण पहन के खड़ी थी। भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में सब प्रकार की विधि मिला ली, कुछ विधि नहीं मिल रही। सबका उत्साह है, जैन और अजैन सबका। उसके गले का हाथ टूटा, जमीन पर पड़ा, उसमें जड़े हुए हीरे मोती जमीन पर बिखर गए। महाराज सामने आते ही महाराज खड़े रह गए, पड़गान किया, हार हुआ। लोग कहने लगे, महाराज जी बड़े बड़े व्यक्तियों के हार करने जाते हैं, गरीबों के यहाँ नहीं जाते। भैया गरीब अमीर का तो कोई भेद नहीं, विधि ऐसी थी। क्या विधि थी? हीरे मोती ऐसे। तो अमीर क्या मिलेंगे? तो भैया मेरी तो विधि थी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, विधि कहीं भी मिल सकती है। तो महान भाव ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले संत हुए। और भी कई प्रकार की प्रतिज्ञा। भीम मुनि महाराज के बारे में सुनने में आता है श्रुति में कि बहुत तपस्या करने वाले रहे। उन्होंने दीक्षा ली। उनके बारे में एक बात ये भी आती है कि उनका आहार बहुत अच्छा था, डाइट बहुत अच्छी थी, परंतु वह भी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के हार के निकलते, नाना प्रकार के उपास भी किए। एक बार कोई प्रतिज्ञा ली कि भाले से कोई पड़गान करेगा, भाले की नोक से हार देगा तभी हार लेंगे। तो राजमहल में जो स्वर्ण की भाली आदि थी, उससे महारानी ने पड़गान किया, उससे हार दिया तो हार हुआ। ये पढ़ने में नहीं सुनने में आया। किंतु कहना इतना चाहते हैं, वह व्यक्ति पर संख्यान का आशय मुनि महाराज नियम ले सकते हैं। इस गली में हार मिलेगा तो हार करूंगा, इस गली में मिलेगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, या एक घर या 4 घर 10 घर 15 घर तक हार मिलेगा तो हार करूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा, यह वृत्ति पर शंका से मैं हार में आज वस्तुएं अमुक लूंगा, 2 वस्तु 4 वस्तु 6 वस्तु, ऐसे भी नियम ले सकते हैं। तो ये सब वृत्ति पर शंका कहलाता है। रस पर त्याग, रस पर त्याग आशय
रसों का त्याग कर देना। एक रस का त्याग आजीवन, या 2 रस का आजीवन त्याग, या 3 रस का आजीवन त्याग, 4 रस का आजीवन त्याग, 5 रस का, 6 रस का, या कभी कभी त्याग, ये रस पर त्याग है। आज भी ऐसे कई साधक हैं जिनका 6 रसों का त्याग चल रहा है आजीवन के लिए। आज भी ऐसे साधक हैं कि 5 रस का, 4 रस का त्याग चल रहा है। तो साधना करने वाले हैं, वे स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं। रस पर त्याग के बाद विविक्ति शय्यासन। विविक्ति शय्यासन यानी एकांत में साधना करना। जंगल में, गुफा में, कंदरा में, पहाड़ की चोटी पर साधना कर रहे, ऐसी साधना करने वाले अनेक ऋषि मुनि अनगार बदंत हुए, जिन्होंने साधना केवल से अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, कर्मों को नाश किया। बाहुली भगवान ने भी, मुनि महाराज ने एकांत में एक साल तक तपस्या करते रहे। ऐसे एक नहीं अनेकों मुनिराज के उदाहरण आती है। तो उन्होंने ऐसी तपस्या की। काय क्लेश, काय क्लेश माने शरीर को जानबूझ के कष्ट देना। धर्म घोष नाम के मुनि महाराज पत्थर की गर्म शिला पर जाकर के तपस्या करते थे। उस तपस्या को किसी ने गर्म कर दिया, दुष्ट ने। महाराज को मालूम था, किंतु उसी बैठ गए और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। धर्म घोष मुनि के तन में अग्नि भी न जागी। अन्य अन्य प्रकार की तपस्या करने वाले भी साधक रहे। तो ये 6 प्रकार का बहिरंग तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप है। प्रायश्चित, अपनी द्वारा कोई भी अपराध होता है उसे स्वीकार करो, गुरु के सामने पहुंच करके यथावत बालक की तरह से कह दो, अपने चित्त की शुद्धि कर लो। दोष होना बड़ी बात नहीं है, दोष होना सामान्य अपराध है, किंतु दोष को छुपा लेना महाअपराध है। प्रायश्चित न लेना महाअपराध है। विनय, गुणों को प्राप्त करने के लिए विनय करते रहो। प्रायश्चित के बारे में देखो, सुमंत और मुनिराज नीचे आ गए, प्रायश्चित लेके फिर अपना कल्याण किया। विष्णु का मुनि महाराज नीचे आए, फिर कल्याण किया। मागनंदी मुनि नीचे आए, पद से फिर अपना कल्याण किया। ऐसे कई उदाहरण हैं। किसी कारण से कोई नीचे भी आया, फिर द्वारा अपना कल्याण किया, प्रायश्चित लेकर के शुद्धि की। विनय, विनय महाधार है जो प्राणी, शिवबंता की शकी बखानी। विणियो मुख द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। गुणों को ग्रहण करने की चुंबक है। विणियो गुण आगारो, विनय गुण का आगार है। तो विनय करने वाली तपस्वी साध जितनी तपस्या करते जाते हैं, उनका चित्त सरल सहज हो जाता है, उतने ही विनम्र हो जाते हैं। प्रायश्चित विनय वही आवृत्ति। विनय में अपन चंद्रगुप्त के बारे में जान सकते हैं। चंद्रगुप्त विनयशील रहे अपने गुरु भद्रवाह स्वामी के प्रति। उन्होंने पद की आकांक्षा नहीं की, स्पष्ट मना कर दिया मुझे पद नहीं चाहिए। विशाखाचार्य को पद दिया, उन्होंने समाधि कराई, वहीं चरणों में रहे। महानुभाव। अन्य साधक भी विनय के संबंध में उनके नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं के प्रति विनय का भाव रखा और उस विनय के माध्यम से आत्मनिधि को प्राप्त किया और बाह्य जगत में यश, कीर्ति एवं पूजा प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, वैयावृत्ति करने वाले कितने हैं। जीव के वेद ने वैयावृत्ति की। बाहुली बने। कामदेव जो बनती हैं, उन्होंने पूर्व में वैयावृत्ति की, से कामदेव बने, बचन दर्शन प्राप्त किया। अन्य चक्रवर्ती राजा महाराजा है और भी महापुरुष, उन्होंने पूर्व में वैयावृत्ति की। सुभग नाम का ग्वाला देखो, एक रात्रि भर वैयावृत्ति की मुनि महाराज की, आज जला करके तपाता रहा सर्दी के समय में। वही सुभग नाम का ग्वाला अगले भव से सुदर्शन सेठ बन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। वैयावृत्ति बहुत बड़ा तप है। यहाँ पर भी लोग वैयावृत्ति में शाम को 8:30 बजे आते हैं मुनि मारी वैयावृत्ति करने के लिए, वे पुण्य लाभ लेते। प्रायश्चित विनय वैया स्वाध्याय, स्वाध्याय 5 प्रकार का, वासना, प्रश्न, अपेक्षा, आम्र, धर्मोपदेश। स्वस्मय हिताय अध्ययनम स्वाध्याय अथवा स्वस्यताय अध्ययनम स्वाध्याय। आत्मा का हित करने के लिए वह स्वाध्याय किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह आत्मा का हित हो वह स्वाध्याय है। वासना प्रक्षणा के साथ बीच में अपेक्षा है, मध्य दीपक है, आमना पे धर्मोपदेश। ये चिंतन जो शुद्धि विशुद्धि को बढ़ाने वाला है और चित्त को स्थिर करने वाला है। प्रायश्चित विनय, प्रायश्चित विनय वैया स्वाध्याय। व्युत्सर्ग, कायसर्ग करना। स्वाध्याय में अपन उदाहरण देखें तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी, आचार्य वीरसेन स्वामी और भी अनेक आचार्य स्वाध्याय करते रहे। शिवभूति मुनि महाराज, यम नाम के मुनि महाराज, उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि की, केवल ज्ञानता को प्राप्त कर लिया। उस कायसर्ग,
कायशा करने वाले मुनिराज कायशा करते करते केवली बन गए, कायशा करते करते अवधि ज्ञानी मन पे ज्ञानी बन गए, कायशा करते करते अनेकों रिद्धियों की प्राप्ति हो गई। और पुनः ध्यान के शोले भेद होते हैं। ध्यान में चित्त की एकाग्रता, आर्त रौद्र ध्यान संसार का कारण है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। ये ध्यान भी अंतिम अंतरंग तप है, उत्कृष्ट तप है, जिसके माध्यम से कर्मों का बहुत दहन होता है। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निशकत सम। तप चाहे सुर राय, जो सुर राय सुरों के देवों के भी राजा यानी देवाधिपति देवराज सौदमिंद्र है, वह भी तप चाहता है। भगवान की दीक्षा कल्याण के समय पालकी जब नहीं उठा पाता है तो मनुष्य से भीख मांगता, मुझे अपना मनुष्य दे दो। भविष्य लेने देने की वस्तु नहीं है, वह तपस्या चाहता है, किंतु देव के शरीर से तपस्या की नहीं जा सकती। यह तप किया है कर्म शिखर को वज्र है, कर्म रूपी पर्वतों को चूर चूर करने के लिए वज्र की तरह से है। द्वादश विध सुखदाय, यह 12 प्रकार का तप, क्यों न करे निशक्त सम, अपनी शक्ति अनुसार तुम क्यों नहीं करते हो। यह शरीर तप करने के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। अनंत शरीर पहले प्राप्त किए, उनसे खूब भोग होगी, इसे तपस्या करनी है। राचन जोग स्वरूप न जाको, बिरचन जोग सही है, ये तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। ये शरीर माटी है, जब तक तपस्या करे तो सोना है, और तपस्या नहीं की भोगों में किया तो माटी फिर रह जाएगा। ये माटी सोना बन जाए तो तपस्या के माध्यम से संभव है। ये काला कलूटा आत्मा कोयले की तरह से तप की अग्नि में तपा लोगी तो काला कोयला भी धवल हो जाता है, और नहीं तो धोने पर ये काला कोयला सफेद नहीं होता। आत्मा को शुद्ध करना है, सोने जैसी आत्मा है, किंतु सोने को भी तपाया जाता है तब शुद्ध होता है। सोना ही तप के शुद्ध होता है, अन्य चीजें तप के जल जाती हैं, किंतु सोना तप के निखर जाता है। तो जो पुरुष सोने जैसे हैं वे तपस्या से डरते नहीं, तप करते हैं, संयमी बनते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। आज नहीं तो कल वे निस्संदेह परमात्मा बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे। महान भाव तप प्रशंसनीय है, श्लाघ्य है, अभिवंदनीय है, पूज्य है। वह तप 3 लोकों में सारभूत है। तप के लिए तीनों लोगों को कुछ भी असाध्य नहीं है। इसीलिए आप सब भी अपनी शक्ति के अनुसार इच्छाओं का अनुरोध करते हुए संयम पूर्वक तप की साधना करें। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं और इसी मंगल भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।